अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज सर्च B1 उसकी रीडिंग की बात करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रीडिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर्स आपने कैसे देने हैं। लैंग्वेज सर्च हर उस शख्स के लिए बेहतरीन चॉइस है जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो यूके वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, वर्क परमिट पे जा रहे हैं, यूके VI B1 लैंग्वेज सर्च कर लें। ये आइल्स से काफ़ी आसान है। और अगर आपको रीडिंग में मसला आ रहा है, लिसनिंग में आ रहा है, तो ये आपका हेल्प कर सकता है लैंग्वेज सर्च आपको पास करवाने में। और आप इससे यूके जा सकते हैं या किसी भी कंट्री में जो भी लैंग्वेज सर्च जहाँ एक्सेप्टेबल है आप वहाँ जा सकते हैं। लैंग्वेज सर्च की रीडिंग की बात करेंगे जी। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं जी। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये देखें जी, फंटास्टिक स्टूडेंट रूम्स टू लेट। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर इनमें ग्रामर चेक की जाती है आपकी। जो फर्स्ट पार्ट है रीडिंग का, उसमें आपकी ग्रामर के रिलेटेड ही सवालात होते हैं। तो यहाँ जो फंटास्टिक स्टूडेंट रूम्स टू लेट के बहुत अच्छा एक रूम है, यहाँ रूम्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं, वो किराए पे दे रहे हैं। इसमें क्या है, सिंगल और शेयर्ड अकोमोडेशन है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म लेट है। आपको थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए किराए पे दिया जा सकता है। डैश फुली फर्निश्ड। अब ये जो डैश है ना, यहाँ हमने एक लाइन यहाँ से चूज करनी कौन सी है, नो फैसिलिटीज फुली फर्निश्ड, नो वैकेंसीज फुली फर्निश्ड और नियर कॉलेज फुली फर्निश्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नियर कॉलेज फुली फर्निश्ड। तो पहले का जो आंसर है वो है सी। अब दूसरा क्वेश्चन है वो है यूजिंग योर ट्रैवल कार्ड। ट्रैवल कार्ड के मतलब है और यहाँ भी ग्रामर ही चेक की जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है मेक श्योर यू हैव इनफ मनी ऑन इट। आपका जो ट्रैवल कार्ड है उसमें आपकी काफ़ी आपके पास पैसे होने चाहिए। शो कार्ड एट द स्टार्ट ऑफ डैश। कहाँ किसके स्टार्ट पे शो करना है, ट्रैवल के स्टार्ट पे, जर्नी के या एडवेंचर के। एडवेंचर तो हो नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, इसको तो आप ख़त्म कर दें। अब यहाँ ट्रैवल हो सकता है और जर्नी हो सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस चाहे आइल्स में हो, लैंग्वेज सर्च में हो, याद रखिए ये इनमें से बेस्ट आंसर चूज करना होता है। यहाँ आप ट्रैवल का यूज करेंगे तब भी ठीक होगा, जर्नी का करेंगे तब भी ठीक है। लेकिन जहाँ इस तरह के ठीक आंसर्स आ जाएं, 2 ठीक है, तीनों ही ठीक है, तो फिर उनमें से हमने जो बेस्ट होता है वो सिलेक्ट करना होता है। ग्रामेटिकली बेस्ट हो गया, यहाँ बोलने के लिहाज से या जो जिस तरह नेटिव स्पीकर्स उनको इस्तेमाल करते हैं उस लिहाज से जो बेस्ट आंसर होता है वो हमने देना होता है। तो यहाँ आएगा मेक श्योर यू हैव इनफ मनी ऑन इट, शो कार्ड एट द स्टार्ट ऑफ डैश। अब पूरा पढ़ लेते हैं एक दफा। कीप कार्ड विद यू ऑल द टाइम्स, रिपोर्ट लॉस इमीडिएटली। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर आएगा वो आएगा जर्नी, शो कार्ड एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ये जर्नी है। जर्नी मुख्तलिफ जगहों पे घूमना घुमाना, ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जर्नी जो है वो काफ़ी लंबा सफ़र होता है। तो शो कार्ड एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, तो ये इसका आंसर बी आएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी यहाँ, थैंक्स फॉर विजिटिंग। ये अम्यूजमेंट पार्क है। ये आप 7 तस्वीरें लाजमी देखा करें ताकि आपको आइडिया हो जाए बात किसकी हो रही है, फिर आपको सवाल समझने में आसानी होगी, उसका जवाब देने में आसानी होगी। ये अम्यूजमेंट पार्क है तो वो आपको कह रहे हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग। एक पर्ची उन्होंने दे दिया आपको, या जो भी आ गया आपके पास या मेल आ गई, वो कह रहे हैं वी होप यू हैव एंजॉयड योर डे आउट एट हर्लिंग फन पार्क एंड दैट यू विल वांट टू कम बैक। वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आपने इंजॉय किया होगा बहुत और आप दोबारा हर्लिंग पार्क में आएंगे, दोबारा आना चाहेंगे। रिमेंबर टू ब्रिंग दिस लिफलेट। एक लिफलेट उन्होंने आपको दिया, ये हो सकता है ये वाला लिफलेट हो, एक पर्चा कह लें वो दिया आपको। वो कह रहे हैं कि आप याद रखिए इसको आपने लेके आना है। डैश एंड वी विल लेट यू इन टू द पार्क फॉर हाफ प्राइस। अब यहाँ जो डैश है वो कहते हैं डैश करें और हम आपको हाफ प्राइस में पार्क में दाखिला देंगे। अब आपने क्या करना है, इफ़ यू हैव फॉरगेटन एनीथिंग वी विल लेट यू इन द हाफ प्राइस। ये तो नहीं हो सकता कि आप भूल जाएं कुछ चीज़ लाना तो आपको, या आप कोई चीज़ भूल जाएं तो आपको हाफ प्राइस पे। टू गेट अनदर चीप टिकट, अगर दोबारा आते हैं तो आपको सस्ती टिकट मिलेगी और हम आपको हाफ प्राइस पे
ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर जो बेस्ट है वो ये होगा, व्हेन यू विजिट अस अगेन वी विल लेट यू इनटू द पार्क फॉर हाफ प्राइस। आप हमें जब दोबारा इस जो आपने लिफलेट लिया है ये लेके आएंगे, दोबारा आप इंटर होंगे कि आप इस डेट को तो पहले आए थे, ये उसका लिफलेट है, तो आपको वो हाफ प्राइस पे टिकट देंगे, उस पर आपको एंट्री देंगे। चौथा क्वेश्चन है जी हार्ड सी फूड के मतलब सैलड है जी, हार्ड सी फूड सैलड, एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग न्यू डिश फॉर योर समर पिकनिक्स, chopped tomatoes, onions and cucumbers, add 150 to 200 grams of prawns per person, add fresh chili peppers to salad dressing, dash serving on bed of cold white rice, dash serving on bed, after serving on bed, before serving, as serving, as तो हो नहीं सकता यहाँ, अब आफ्टर हो सकता है या बिफोर हो सकता है। एड फ्रेश चिली पेपर्स टू सैलेड ड्रेसिंग, डैश सर्विंग ऑन द बेड। अच्छा वो चिली पेपर डालना है आपने। अब चिली पेपर जब आप सर्व कर रहे हैं तो आप पहले ही डालेंगे, बाद में तो नहीं डालेंगे। सर्व करने के बाद आप किस पे डालेंगे, तो इसका होगा बिफोर सर्विंग ऑन द बेड ऑफ कोल्ड राइस, तो इसका आंसर होगा बी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आती कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझे, आप मैसेज ना करें बिल्कुल भी, कॉल्स ना करें। अगर हो सके तो ज़्यादा आपको इमरजेंसी हो तो व्हाट्सएप पे सिर्फ मुझे मैसेज कर दिया करें, वॉइस, जब भी टाइम मिलेगा आपको आंसर दे दूँगा। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, वो है टाइम टेबल इंफॉर्मेशन। ये टाइम टेबल इंफॉर्मेशन के मतलब है, देयर विल बी इंजीनियरिंग वर्क ऑन द लाइन दिस वीकेंड, दिस मे कॉज डिलेज टू डैश सर्विसेज। वो कह रहे हैं इंजीनियरिंग जो वर्क है वो गोइंग है, वो जारी है, तो ये इस वीकेंड में, तो इससे डिले हो सकता है। अब यहाँ डिले हो सकता है तो यहाँ ग्रामेटिकली टेस्ट है आपका, मे कॉज डिले टू डैश, डे टू सम है, सम सर्विसेज है, टू फ्यू सर्विसेज है, टू एनी सर्विसेज है। अब यहाँ जिसकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होगी, ग्रामर में कोई अच्छा होगा, तो उसको ही पता है कि इसका आंसर है टू सम सर्विसेज। याद रखिए जब भी यहाँ आगे ये जो आ गया आपका प्लूरल में, जब भी जमा का लफ्ज आ जाता है, प्लूरल आ जाता है जिसमें ज्यादा लोग हैं, तो फिर उसके साथ सम लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन थे 5, और ये है पार्ट 1 रीडिंग हमारा जो ये है लैंग्वेज सर्ट B1 के लिए। B2 अलग से होगा और B1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग वाला अलग है। ये 4 मॉड्यूल वाला है जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ये आप होम बेस्ड भी दे सकते हैं और सेंटर बेस्ड भी। लेकिन जो बंदे वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं और यूके जा रहे हैं उनको यूके VI देना पड़ेगा, वो भी सेंटर बेस्ड, तो ये उनके लिए। ये हमारा आज पहला पार्ट हो गया जिसमें 5 क्वेश्चंस थे ग्रामर के रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, वो किस तरह करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये चारों इसके जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। इसके साथ लिसनिंग अगर आपने करनी है तो लिसनिंग मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वो प्ले लिस्ट में जाए लैंग्वेज सर्ट की, उसमें लिसनिंग के रिलेटेड मैंने सारा समझा दिया है। स्पीकिंग की वीडियो जो स्टूडेंट्स के साथ बन गई हैं वो आ जाएंगी, और साथ में इसके अलावा राइटिंग है वो भी इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। तो आपके जो चारों मॉड्यूल हैं इंशाल्लाह B1 के वो सबसे पहले मैं क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि आजकल वर्क परमिट वालों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे जितने भी मॉड्यूल हैं इनके और जितने भी लेवल्स हैं लैंग्वेज सर्ट के, उन सब पे बात होगी, सारे इंशाल्लाह समझाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।